बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की हलचल जोरों पर है और अब राजनीति की इस गर्मी में एंट्री कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप। चर्चाएं हैं कि ये दोनों चर्चित चेहरे अब प्रशांत किशोर यानी पीके की पार्टी जन सुराज का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह को आखिर क्यों पीके की पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। तो चलिए इस पूरे राजनीतिक समीकरण को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले बात मनीष कश्यप की। जून महीने में उन्होंने बीजेपी से अलग होने का ऐलान किया और फिर कुछ ही दिन बाद उनकी मुलाकात हुई भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह से। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि दोनों अब साथ मिलकर जन सुराज पार्टी में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन क्या ये फैसला अचानक लिया गया? बिल्कुल नहीं। दरअसल इसकी जड़ें पिछले साल से ही जुड़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। उसके बाद आनंद मिश्रा, जो जन सुराज की युवा इकाई के प्रमुख थे, उनसे पवन सिंह की नजदीकियां बढ़ी। पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2,74,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया। इस सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में थे, लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने समीकरण ही बदल दिए। कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। पवन सिंह पहले बीजेपी में थे और उन्हें पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में जगह भी दी थी, लेकिन पिछले चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें आसनसोल सीट से टिकट दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, तब से उनके और पार्टी के बीच दरार बढ़ गई। पवन सिंह बिहार की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इसी नाराजगी में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। अब आते हैं असली सवाल पर, क्यों पवन सिंह के लिए जन सुराज ही आखिरी विकल्प दिखता है। सबसे पहले तो बीजेपी से नाराजगी, यानी पार्टी ने उन्हें बिहार में चुनाव नहीं लड़ने दिया। दूसरा, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों से वैचारिक दूरी। पवन सिंह की ब्रांडिंग खासकर राष्ट्रवाद और उनके समर्थक वर्ग को देखते हुए ये दल उनकी प्राथमिकता में नहीं है। तीसरा, जन सुराज की जरूरत। पीके को बिहार में लोकल फेम वाले चेहरे चाहिए जो जनता से जुड़ सके और पवन सिंह इसके लिए परफेक्ट है। चौथा, मनीष कश्यप और युवा कनेक्शन, यानी मनीष के साथ आने से युवाओं का सपोर्ट बेस बनेगा और पवन को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी युवाओं, किसानों और लोकल नेताओं को दे रही है। मनीष कश्यप और पवन सिंह जैसे चेहरे इस एजेंडे के लिए फायदेमंद भी है और पार्टी को ग्राउंड पर एक अलग पहचान भी देंगे। तो बिहार की सियासत में अब सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि लोकप्रियता और सोशल मीडिया भी बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। क्या पवन सिंह और मनीष कश्यप की जोड़ी जन सुराज को बिहार में तीसरा मजबूत विकल्प बना पाएगी? क्या पीके का ये दाव रंग लाएगा? आपके इस विषय में क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे इम्पैक्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।